हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बड़ी न्यूज शेयर करने वाला हूँ। अमेरिका ने अपना एक मेगा मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है गोल्डन डोम। जी हाँ, गोल्डन डोम। और ये न्यूज में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है दोस्तों। और आपने ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट बहुत बार सुना भी होगा। ये इजराइल के आयरन डोम से इंस्पायर है। ये इजराइल के आयरन डोम से ना 1000 गुना ज्यादा एडवांस है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट दुनिया की सिक्योरिटी डायनामिक्स को हिलाकर रख सकता है। चाइना ने इस गोल्डन डोम पर अपना कंसर्न भी रेस किया है और चाइना ने यहाँ तक ये तक कह दिया कि यूएसए को ये गोल्डन डोम पर काम नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल शब्दों में ना समझाता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इस पर दुनिया का क्यों इतना रिएक्शन आ रहा है। दोस्तों, ये जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है ना, बेसिकली एक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका को कवर करेगा। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसका कॉस्ट 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा बताया जा रहा है। जी हाँ, 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा अमाउंट है इस प्रोजेक्ट पर। यानी अमेरिका इस पर 5 लाख करोड़ खर्च करने वाला है। इसका काम होगा चाइना, रशिया या किसी और तरफ से आने वाले मिसाइल खतरों को, ठीक है, आने वाले मिसाइल थ्रेट्स को रोकना, खासकर वो मिसाइल्स जो आर्टिक के ऊपर से आ सकती है, क्योंकि यूएसए आर्टिक के बहुत ज्यादा करीब है। बीच में कनाडा आता है, चाहे वो जमीन से हो या फिर स्पेस से। जी हाँ, स्पेस से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट को बिना कनाडा के हेल्प के नहीं कर सकता। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका बिना कनाडा के हेल्प के नहीं कर सकता, क्योंकि असल चैलेंज यूएसए को आर्टिक से मिल रहा है और कनाडा भी आर्टिक के करीब है। तो प्रॉपर गोल्डन डोम तभी बन सकता है जब कनाडा इसमें शामिल होगा। और वैसे आप लोग जानते भी होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 51 स्टेट बोला है। और तब से ही यूएस और कनाडा के बीच में जो 36 का आंकड़ा है ना, वो शुरू हो गया। इसके बाद क्या था, कनाडा ज्यादा यूएसए पर डिपेंड रहना सही नहीं समझ रहा है अभी के लिए। ये गोल्डन डोम सिस्टम इतना एडवांस है दोस्तों कि अगर कोई मिसाइल दुनिया के किसी कोने से भी लॉन्च हो या फिर स्पेस से लॉन्च हो, गोल्डन डोम उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इमेजिन करो गाइस, ठीक है, इमेजिन करो अचानक किम जोंग उन का दिमाग फिर जाता है और वो अमेरिका के तरफ एक मिसाइल अटैक कर देता है, ठीक है, स्पेस से करता है। जब ये नॉर्थ कोरियन मिसाइल नॉर्थ कोरिया से स्पेस से होते हुए आ रही होगी ना, तो गोल्डन डोम सिस्टम उस मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना पावरफुल है ये। और ये प्रोजेक्ट इतना एम्बिशियस है दोस्तों कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इसको अनाउंस किया है। और यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं यूएस स्पेस फोर्स। जी हाँ, यूएस स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गिटलिन को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है। जैसा ही अमेरिका ने ये अनाउंसमेंट किया ना, चाइना का रिएक्शन काफी स्ट्रांग आया। चाइना एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मॉर्निंग ने बोला है कि गोल्डन डोम सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि इसका इंटेंशन ऑफेंसिव भी लगता है। मतलब चाइना का कहना है कि ये प्रोजेक्ट स्पेस की मिलिटराइजेशन को बढ़ा देगा और एक तरह से स्पेस में आर्म्स रेस को भी शुरू कर दे सकता है। वैसे गाइस, आप मानो या ना मानो, स्पेस में आर्म्स रेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये अनाउंसमेंट ओपनली नहीं किया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमें इनपुट्स मिलती है ना, उससे हमें ये साफ सीधा पता चल जाता है कि स्पेस को मिलिटराइजेशन किया जा रहा है। क्योंकि पुतिन ने कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स भी स्पेस में डिप्लॉय कर रखा है। और वो अलग बात है कि पुतिन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। यूनाइटेड नेशंस में भी इस टॉपिक को लेकर कंसर्न भी रेस हुए हैं। दोस्तों, सिर्फ चाइना ही नहीं, रशिया भी काफी नाराज है। जी हाँ, रशिया और चाइना दोनों ने मिलकर कहा है कि ये गोल्डन डोम प्रोजेक्ट दुनिया के लिए डेंजरस है। क्रेमलिन ने एक स्टेटमेंट में लिखा है कि ये सिस्टम स्पेस में कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए आर्सेनल को बढ़ा रहा है। मतलब एक तरह से स्पेस को जंग का मैदान बनाने की तैयारी हो रही है ये प्रोजेक्ट को शुरू कर। वेल गाइस, ये तो रशिया और चाइना ने कह दिया है, लेकिन दिक्कत कनाडा के साथ है, ठीक है, दिक्कत कनाडा के साथ है। यूएसए को बड़ी ही प्रॉब्लम हो रही है कनाडा को एक्सेप्ट करवाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन कनाडा का नदर्न एयर स्पेस है। जी हाँ, कनाडा के पास लगभग 4 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया है। ये पूरा आर्टिक रीजन को कवर करता है, जो मिसाइल ट्रैकिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
इसके बिना अमेरिका अपना डिफेंस सिस्टम कंप्लीट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि अगर मिसाइल रशिया या चाइना से आए तो आर्टिक के ऊपर से आएंगे और आर्टिक के ऊपर का एरिया सिर्फ कनाडा के कंट्रोल में है। इसलिए अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला गेट कनाडा ही है। अगर कनाडा सपोर्ट ना करे तो अमेरिका की सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकती है, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कनाडा अभी तक फुल कमिटमेंट नहीं दे रहा है यूएसए को। कनाडा के लीडर्स कॉशन हैं, उनको पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसका इकोनॉमी और सिक्योरिटी इम्पैक्ट दोनों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, कनाडा और यूएसए के बीच में जो है बहुत सारे पॉलिटिकल टेंशन्स शुरू हो चुके हैं। ट्रंप ने कनाडा को क्रिटिसाइज किया था कि वो ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट है। ट्रंप ने बेसिकली इसलिए कहा था क्योंकि पिछले कई दशकों से दोनों देश नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के अंडर मिलकर आर्टिक रीजन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मतलब आर्टिक रीजन में यूएस अपना इन्फ्लुएंस रख रहा था कनाडा की मदद से। नोरैड क्या है? नोरैड एक जॉइंट सिस्टम है जिसमें दोनों देश यूएसए और कनाडा दोनों देशों के एयर पेट्रोल्स और रडार शेयरिंग होती है, ताकि अगर कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट या चाइनीज एयरक्राफ्ट या कोई और मिसाइल आए तो उसको पहले से ही डिटेक्ट किया जा सके और डिटेक्ट करने के बाद डिस्ट्रॉय किया जा सके। और हाँ दोस्तों, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए कि कनाडा नोरैड का बजट का लगभग 40% कंट्रीब्यूट करता है और वो अपने रडार सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए $38 बिलियन का प्लान भी बना रहा है। इसी वजह से कनाडा के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आए हैं मार्क कार्नी ने भी कहा है कि वॉशिंगटन को कनाडा को लाइटली नहीं लेना चाहिए, मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए। कार्नी ने हिंट भी दिया है कि वो अपने सिक्योरिटी ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यानी वो अमेरिका के अलावा किसी और देश के साथ भी मिलकर काम करना चाहते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और हो सकता है इंडिया भी हो सकता है। तो वो अपना जो डिफेंस सिक्योरिटी है ना, वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। समझो दोस्तों, अगर स्पेस में लड़ाई की शुरुआत होती है तो दुनिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट एक नए आर्म्स रेस की शुरुआत करेगा, क्योंकि जब एक कंट्री ऐसी बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट बनाती है ना तो दूसरी कंट्रीज भी अपने वेपन्स और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने लगती है। ठीक है, तारीख के किताबों को खोलकर देख लो आप, जब भी कोई देश अपना हथियार मजबूत करता है ना तो दूसरा देश भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर खुद को भी अपडेट करता है, खुद का भी डिफेंस प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। लेकिन इसकी चक्कर में क्या होता है दोस्तों, ये जो ग्लोबल बैलेंस है ना वो हिल जाता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि गोल्डन डोम प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, लेकिन बिना कनाडा के ये पूरा नहीं हो सकता। और फ्यूचर में इंडिया को भी कुछ गोल्डन डोम जैसा प्रोजेक्ट शुरू कर देना चाहिए, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू करनी चाहिए, वरना भारत सेल्फ डिफेंस के मामले में पीछे हट सकता है, पीछे हो सकता है। हमें वक्त के साथ आगे बदलना होगा और बढ़ना भी होगा। चाइना ने तो अमेरिका से अपील की है कि वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे और स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, लेकिन दोस्तों अमेरिका तो अमेरिका है। आपको क्या लगता है, अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट से पीछे हटने वाला है? कमेंट में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।